आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग की एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं इसमें और 6 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है डेप्थ होती है और इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है। उसकी लैंग्वेज बहुत डीप है। तो देख लेते हैं सवाल को। दो मित्र हैं, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। केथी और धर्म की आयु का अंतर जो है 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 पर्सन है, देयर आर 4 पर्सन, 4 आदमी है। यहाँ पे 2 दोस्त हैं, 2 मित्र हैं, अनी और बीजू, और साथ में बीजू अनी के पिता धर्म है और बीजू की बहन केथी है। तो यहाँ 4 के बीच में क्वेश्चन को रिलेट किया जा रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें निकालनी है अनी और बीजू की आयु। तो इसको मान लेते हैं, हल करेंगे। यहाँ पे माना अनी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और बीजू की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। तो जितने भी एज वाले क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन है, उनमें हमें वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ही माननी होती है और जो भी पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता है। लास्ट में देख रहे हैं अनी और बीजू की आयु चाह रही है, तो अनी और बीजू की आयु को ही माना हमने, वर्तमान आयु को। अब क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यहाँ से समीकरण बनेगी, यहाँ से एक समीकरण नहीं 2 समीकरण बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अनी और बीजू 2 दोस्त हैं। अब ये पता नहीं कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, दोनों का अंतर दिया है। तो एक बार हम अनी को बड़ा मान लेंगे और एक बार बीजू को बड़ी मान लेंगे, बीजू को बड़ा मान लेंगे। तो 2 समीकरण बनेगी। पहले इन पर ध्यान दे लेते हैं। प्रथम शर्त में x माइनस वाई इजकल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जब अनी बड़ा है बीजू से, x बड़ा है y से। अब दूसरी में मानते हैं y माइनस एक्स इजकल टू 3, जब यानी बीजू बड़ा है अनी से, यानी y बड़ा है x से, या इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 3। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो पहली ही इक्वेशन के 2 रूप आ रहे हैं हमारे पास। एक दोनों दोस्तों के आयु का अंतर है, दोस्त दोनों मित्र अनी और बीजू है। ये हमें नहीं पता कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हम एक बार में अनी को बड़ा मान लेते हैं, तो x माइनस वाई इजकल टू 3 आ जाता है। एक बार में हम बीजू को बड़ा मान लेते हैं, तो बीजू की आयु में से अनी का आयु घटा के 3 का लिख देते हैं, यानी y माइनस एक्स बराबर 3 या माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो पहली शर्त के अनुसार 2 इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है, 2 इक्वेशन बनी है। अब आगे चलते हैं जी, आगे सवाल पर ध्यान देते हैं। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ इतनी बात को पकड़ लेते हैं पहले। तो अनी का एक पिता धर्म है, पिता धर्म अनी के पिता
धर्म की आयु 2 गुना अनि की आयु, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, तो 2 गुना x बराबर 2x। यहीं पे छोड़ते हैं इसको। इसके बाद बीजू की बहन केथी है, और बीजू की बहन केथी जो है वो इसमें देख रहे हैं क्या रिलेशन है बीजू और बहन केथी की आयु में। तो यहाँ पे बीजू की आयु बहन केथी की आयु की 2 गुनी है। यहाँ से आप देखते हैं जी, बीजू की आयु, बीजू की आयु 2 गुना बहन केथी है, केथी की आयु। इसका मतलब है बहन बीजू की आयु हमने y मान रखी है, तो यहाँ से 2 गुना बहन केथी की आयु, तो यहाँ से या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, या बहन केथी की आयु यहाँ से आराम से निकल जाएगी। बहन केथी की आयु यानी 2 गुना में है, तो ये बीजू की आयु की आधी रह जाएगी यहाँ पे। तो ये 2 स्टेटमेंट है जिनको हमने लिया है। धर्म पिता जो है बीजू अनी के पिता है धर्म, उनकी आयु जो है अनी की आयु की दुगनी है, और बहन केथी की आयु बीजू की आयु की आधी है या दुगनी है, तो उसकी यानी बीजू की आयु बहन केथी की आयु की दुगनी है, या ये कह सकते हैं बहन केथी की आयु बीजू की आयु की आधी है। अब दूसरी शर्त में जाएंगे। यहाँ पे पिता धर्म है, बहन केथी है, यानी पिता अनी का, अनी और बीजू 2 दोस्त हैं, 2 मित्र हैं, और अनी के पिता धर्म है और बीजू की बहन केथी है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो लास्ट में कहा है केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यहाँ पे केथी पहले धर्म बाद में, लेकिन हमें पहचानना यह है कि धर्म जो है पिता है और केथी एक दोस्त की बहन है। तो ऐसी कंडीशन में पिता धर्म ही बड़ा होगा, अतः पिता की धर्म की आयु में से केथी की आयु घटा के 30 वर्ष लिखेंगे। यहाँ क्लियर हमें समझ में आता है। ऐसा ना करें कि केथी की आयु में से धर्म पिता की आयु को घटाए, क्योंकि पिता बड़ा नहीं होता, बहन या जो है लड़की जो है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे धर्म की आयु और माइनस बहन केथी की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे कहें धर्म की जो आयु है वो आई है 2x, ऊपर देखा हमने, और माइनस बहन केथी y/2 बराबर 30, या इसको हम प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर देते हैं, बटे ख़त्म हो जाएंगे। तो या यहाँ से लिख सकते हैं 2 दूनी 4x, और माइनस 2 से 2 कट जाएगा y, और 30 दूनी 60। ये समीकरण आपके 3 आई है। अब इनका हल देख लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 इक्वेशन है मेरे पास, और दूसरी शर्त के अनुसार 1 इक्वेशन है। इस प्रकार से आंसर 2 नहीं आएंगे, 4 आएंगे आंसर, क्योंकि इक्वेशन यहाँ 3 है। तो देख लेते हैं पहली और तीसरी इक्वेशन को हम ले लेते हैं। यहाँ से देखते हैं जी, फर्स्ट एवं थर्ड से। तो पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई इजकल टू 3, यह है फर्स्ट, और लास्ट जो आई है मेरी थर्ड, 4x माइनस वाई इजकल टू 60। ओके, इसको 3 कहा। तो यहाँ पे चूँकि दोनों ही y माइनस के हैं, गुणांक बराबर है, समान चिन्ह के हैं, इनको विलोपन विधि से करें तो y को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर चिन्ह विपरीत कर देंगे इसके, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ y माइनस के प्लस की कैंसिल होगी, 4x में से x गया तो माइनस के 3x आया, और 60 में से 3 गया तो माइनस के 57 आया। तो यहाँ से क्लियरली x का मान हमें आता दिखाई दे रहा है 57 माइनस 3, 3 ही कम 3 और 3 नम 27। तो या इसको हम कह सकते हैं कि x बराबर 19।
अब x बराबर 19 समीकरण 1 में भरने पर, एक समीकरण मेरे पास है x माइनस वाई इजकल टू 3, तो यहाँ भरेंगे मान, x का 19 भर दिया, y आपका है ही हमारे पास 3, तो यहाँ से माइनस वाई इजकल टू देख लेते हैं जी, तो 3 माइनस 19 दैट मीन्स माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर 16। तो पहली शर्त के अनुसार जो है पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लेने पर यहाँ पे पता लग जाता है कि दो आंसर आए हैं, यानी बड़ा ही आया है 19 वर्ष का, जबकि बीजू 16 वर्ष का आया है। अब समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, तो 2 को देख लेते हैं। 2 हमारे पास है जी माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 3, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, और तीसरी वही है हमारे पास 4x माइनस वाई इजकल टू 60, तो ये तीसरी इक्वेशन है। इन दोनों को हल करते हैं, यहाँ से भी आएंगी एज इनकी, तो इसको आप देख रहे हैं कि y का जो गुणांक है वह बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, तो यहाँ पे हमें घटाने की नहीं बल्कि जोड़ने की आवश्यकता है, तो जोड़ने पर घट जाएगा। जोड़ने पर 4x में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, y माइनस की प्लस की कैंसिल होगी, और 60 और 3 63 हो गया, तो x बराबर 63/3, 3 का 2 6 3 कम 3, तो x या x बराबर आ गया आपका 21। अब इसको मान को जो है x बराबर 21 को हम 2 में रखते हैं, x बराबर 21 समीकरण 2 में भरने पर 2 मेरे पास क्या इक्वेशन, इसको देख लेता हूँ। माइनस एक्स का मतलब 21 और प्लस वाई इजकल टू 3, या इसको हम कहते हैं y इजकल टू 3 प्लस 21 दैट मीन्स 24। तो इस प्रकार अब बाद में इनकी आयु यानी और बीजू की आयु अलग आई है। इस बार यानी छोटा आया है बीजू से, यानी आया 21 वर्ष का जबकि बीजू आया 24 वर्ष का। अतः यहाँ लिखेंगे यानी कि वर्तमान आयु x बराबर पहले शर्त के अनुसार हमारी आई है 19 वर्ष, और बीजू की वर्तमान आयु जो है वो हमारे पास y बराबर आया है, छोटा ही आया है, और वो 16 साल आया है पहले के मुताबिक जैसा हमने माना था। या दूसरी कंडीशन में जब अनी को हमने छोटा माना है, बीजू को बड़ा माना है, तब देखिएगा अनी की वर्तमान आयु x बराबर 21 ईयर्स 21 साल, और बीजू की वर्तमान आयु y इजकल टू 24 वर्ष। तो हमने देखा दो कंडीशंस लगती है, तो उन दोनों के अनुसार अनी की भी 2 आयु आई है, बीजू की भी 2 आयु आई है, क्योंकि पहले जो शर्त में कह रहा है और बीजू की जो आयु का अंतर है वो 3 वर्ष का अंतर है, तो वहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी। इस पर मैंने फोकस करना जरूरी है। तो हमने एक बार अनी को बड़ा माना, बीजू को छोटा माना, तब पहली कंडीशन में x माइनस वाई बराबर 3, यानी x में से बीजू अनी की आयु में से बीजू की आयु घटा के 3 आता है अंतर। अब हमने क्या कहा कि मान लिया कि बीजू बड़ा है अनी छोटा है, क्योंकि अंतर का मतलब है दो दोस्तों की आयु का अंतर का मतलब है कोई भी बड़ा हो सकता है, अनी भी बड़ा हो सकता है, बीजू बड़ा हो सकता है। तो ये हमने दूसरी कंडीशन में बीजू को बड़ा माना है, तो बीजू की आयु में से अनी की आयु को घटाया है, y माइनस एक्स बराबर 3 बराबर y माइनस एक्स बराबर 3, यहाँ से या इसको माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये 2 इक्वेशन पहली ही शर्त के अनुसार आई है। तो यहाँ से अब आगे देख लेते हैं
एक स्टेटमेंट है यानी कि पिता धर्म की आयु 2 गुणा आने की आयु है, तो 2x आ गई पिता धर्म की आयु। बीजू की आयु बहन केतु की आयु की दुगनी है, तो यहाँ से आपकी बहन केतु की आयु यानी बीजू की आधी यानी y/2 आ गई। अब दूसरी शर्त में धर्म की आयु और बहन की आयु का अंतर दिया है यानी केथी और धर्म की आयु, तो हमें यहाँ समझ लेना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहन बड़ी होगी। यहाँ तो हमें कन्फर्म है कि जो पिता धर्म है वो ही बड़ा होगा। अतः पिता धर्म की आयु में से बहन केथी की आयु को घटाया तो इस प्रकार से 30 आया, या प्रत्येक पद में 2 से गुणा करिए क्योंकि बट्टे खत्म हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x माइनस y बराबर 3 दूनी 60। तो यहाँ क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है। तो यहाँ पे एक बार हम पहली समीकरण और 3 समीकरण को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ से हमने हल किया तो यहाँ से x बराबर 19 यानी कि आयु 19 वर्ष आई है, जबकि बीजू जो दोस्त है उसके आयु जब हम इसमें भर देते हैं x की वैल्यू तो 16 वर्ष आई। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन जैसे हमने मानी थी यानी बड़ा है और बीजू छोटा है। इस प्रकार से अब हमने दूसरी समीकरण 2 को लेंगे और 3 को लेंगे, 2 और 3 को हल करेंगे। हल करने पे हमें पता लगा कि x बराबर 21 यानी कि आयु 21 वर्ष आई है, जबकि बीजू की आयु 24 वर्ष आई है। यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन में यही लिया है कि बीजू बड़ा है अनि से। तो इस प्रकार से जो क्लियरली आंसर आते हैं, अतः यानी कि वर्तमान आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु y बराबर 16 वर्ष, या यानी कि वर्तमान आयु 21 वर्ष और बीजू की आयु वर्तमान आयु 24 वर्ष। जब हमने यानी को बड़ा माना तो बड़ी आई है यानी कि, और जब बीजू को बड़ा माना है तो बीजू की बड़ी आई है और यानी कि छोटी आई है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई गलती मतलब कोई पॉइंट ऐसा है जो अनक्लियरली है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, उसको आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और उसका जो भी हल मेरे से बनेगा उसको दोबारा से रिपीट करूंगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।